हिंदी भाषा में आज हम समझेंगे कि वाक्य कैसे बनता है, वाक्य बनने की जर्नी क्या है। सबसे पहले कौन सी ध्वनि है, उसके बाद क्या है। तो सबसे पहले अगर देखें तो ध्वनि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई कैसे है, जैसे मैं कहूं क, तो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। इसी को हम कह सकते हैं वर्ण। वर्ण का मतलब हो गया, जैसे मैं कहूं क प्लस आ, तो क प्लस आ ये दो वर्ण हैं, ये दो वर्ण हैं। जैसे मैं कहूं कब, अब ये कब मैंने लिखा, तो कब में कितने वर्ण हैं, इसमें हो जाएंगे 4 वर्ण, क प्लस अ प्लस बा और प्लस आ, तो ये 4 वर्ण हो गए। इसे कहते हैं, जैसे कब लिखा है तो कब ये क अक्षर है, वह अक्षर है और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण है। तो इसमें क्या हो गए, 4 वर्ण हो गए, इन्हीं को वर्ण कहते हैं और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसी के साथ बात करते हैं अक्षर की। दूसरे क्रम में आएगा अक्षर, और जो अक्षर होते हैं तो अक्षर वर्णों से मिलकर अक्षर का निर्माण होता है। इन छोटी इकाई से वर्णों का निर्माण होगा। जैसे वर्णों से निर्माण से अक्षर बनता है, जैसे मैं का लिखूं तो ये का एक अक्षर हो गया, क प्लस आ मिला दिए तो का हो गया, इन दोनों से मिलके क्या बन गया, क। तो इसे हम अक्षर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अक्षर कहते हैं। तो का एक अक्षर हो गया, ख अक्षर हो गया अगर इसमें 2 वर्ण मिले हुए हैं। इसी के साथ में आता है शब्द। शब्द क्या है, अक्षर से बड़ी इकाई है शब्द। शब्द है क्या, शब्द जो है 2 या 2 से अधिक वर्णों के, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द स्वतंत्र होते हैं और इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं स्वतंत्र होते हैं, तो जैसे कमल मैंने लिख दिया, कमल क्या हो, एक शब्द हो गया, स्वतंत्र है। तालाब हो गया, तालाब ये भी शब्द हो गया। इसी के साथ साथ में कई ऐसे शब्द, आपको किताब हो गया, ऐसे कई शब्द मिल जाएंगे। अब बात आती है पद क्या है। फिर अगर ये शब्द है तो पद क्या है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि शब्द और पद एक ही समझते हैं, अक्षर और वर्ण को एक ही माना जाता है, लेकिन इनमें भी क्या है, अंतर है। जैसे मैं कहूं पद, पद क्या होता है, जब शब्दों के मेल से एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। पद में शब्द स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि वह क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग से बंधे हुए होते हैं, बंध जाते हैं। जैसे विद्यालय एक पद है, यहाँ तालाब है कोई बात नहीं, यहाँ मैंने माना विद्यालय लिख दिया, ये लिख दिया मैंने विद्यालय, ये पद हो जाएगा। तालाब पद नहीं है। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है तो विद्यालय बंधा हुआ है विद्या के आलय, तो ये पद हो जाएगा, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये बंधा हुआ होता है। तो पद और शब्द में अंतर होता है, अक्षर और वर्ण में अंतर होता है। पदबंध, ये पदबंध क्या है, ये आता है पदबंध। ये पदबंध क्या है, पदबंध जब शब्दों के मेल से एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण हो तो उसे पदबंध कहे। पद जब कह सकते हैं पदबंध में पूरा भाव, पदबंध में पूरा भाव प्रकट नहीं होता है, इसमें उद्देश्य, विधेय आदि नहीं होते, यानी वाक्य के सभी अंग नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। अब बात आती है उपवाक्य। ये तो पदबंध हो गया, उसके बाद आएगा उपवाक्य।
उपवाक्य क्या है? उपवाक्य और पदबंध में अंतर हो गया। पदबंध वो होता है जब पूरा भाव प्रकट नहीं होता है, इसमें उद्देश्य विधेय आदि नहीं होते हैं, यानी वाक्य के सभी अंग नहीं होते। अब बात करते हैं उपवाक्य की। उपवाक्य में आंशिक भाव प्रकट होता है, इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। तो आंशिक भाव जब प्रकट हो तो उपवाक्य हो जाता है। यही बात करते हैं वाक्य की। अब इसी के बाद क्या बनेगा? वाक्य बन जाएगा। अब एक चीज निकल के आई, वाक्य। और जब वाक्य बन जाएगा तो इसका अर्थ भी होगा। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, जिसमें पूरी बात समझ में आ जाए। कौन क्या कह रहा है, तो अपनी बात को कहने का एक जो है पूरा पूरा अर्थ निकलेगा तो वो वाक्य में निकलेगा। सार्थक शब्दों का एक समूह होगा, सार्थक शब्दों का एक समूह ही वाक्य कहलाएगा। तो इस तरीके से हिंदी भाषा में हमने जो समझा है, ध्वनि या वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। तो एक श्रृंखला हो गई कि वर्ण से बड़ा कौन है? अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पद, पद से बड़ा पदबंध, पदबंध से बड़ा उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ा वाक्य हो गया। तब हम अपनी बात को कह पाते हैं, दूसरों को समझा पाते हैं। यही हिंदी भाषा में ध्वनि, अक्षर, शब्द, पद, पदबंध और उपवाक्य और वाक्य का अर्थ होता है। यही अंतर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।